आई एम शुभम देवांगन। वेलकम टू द शुभम क्लासेस। आज हम क्लास 11 का एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है? यदि हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, यदि हमें ये दोनों सेट का डिफरेंस लेना है तो वो भी क्या बनेगा? एक सेट बनेगा, लेकिन ऐसा सेट बनेगा जिसमें केवल ए के एलिमेंट होंगे, बी के एलिमेंट नहीं होंगे। या फिर यदि हमें बी और ए का डिफरेंस लेना है तो ये क्या हो जाएगा? ये भी एक सेट बनेगा, लेकिन इसमें ऐसे एलिमेंट होंगे जिसमें केवल बी के एलिमेंट होंगे, ए के एलिमेंट नहीं होंगे। इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं। द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इज दिस ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर क्या रहेगा? ए बी। ठीक है, ये वाला ऑर्डर है। इज दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच आर बिलोंग टू ए बट नॉट बी। मतलब कि ये भी एक ऐसा सेट होगा जिसमें केवल ए के एलिमेंट बिलोंग करेंगे, बी के एलिमेंट बिलोंग नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम लेते हैं ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस को इस प्रकार से हम डिनोट करते हैं, ए डिफरेंस बी। ठीक, इसमें क्या होगा? ऐसे एलिमेंट मान लेते हैं एक्स टाइप का कोई एलिमेंट होगा, तो कैसे टाइप के एलिमेंट होंगे इसमें कि जो एक्स है सेट ए में बिलोंग करेगा लेकिन सेट बी में बिलोंग नहीं करेगा। यदि हमें लिखना है, यदि हम ऑर्डर चेंज कर लेते हैं, बी को पहले लिखते हैं, है ना, तो बी और ए का डिफरेंस निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? इसमें ऐसे एलिमेंट बिलोंग करेंगे, मान लेते हैं कि एक्स टाइप के एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं। ये एलिमेंट कैसे होंगे? ये एलिमेंट बी में तो होंगे, ठीक है, ये एलिमेंट बी में तो होंगे पर ये एलिमेंट बिलोंग नहीं करेंगे ए में। तो डिफरेंस ये होता है। जैसे कोई एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग। यदि हमारे पास कोई सेट है ए, मान लेते इसमें 1 2 3 तीन एलिमेंट है, और हमारे पास यहाँ पर कोई दूसरा सेट है बी, इसमें लेते हैं 1 2 3 4 5, ये ले लेते हैं। यदि अब हमें बी डिफरेंस ए निकालना है, ठीक है, बी डिफरेंस ए, तो इसमें क्या होगा? इसमें ऐसे एलिमेंट, इस सेट में ऐसे एलिमेंट बिलोंग करेंगे जो बी में होंगे लेकिन ए में नहीं होंगे। तो देखते हैं कि यहाँ पर 1 है लेकिन यहाँ पर भी 1 है, ए में एलिमेंट आ रहा है। ए में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? 1 2 3। तो इस सेट में ऐसे एलिमेंट आएंगे जिसमें ए का कोई भी एलिमेंट ना हो। इसकी 1 2 3 ये सारे ए के एलिमेंट है, मतलब कि इस सेट में ए के ये भी जो एलिमेंट है ये एक भी एलिमेंट नहीं आएंगे, केवल बी के ऐसे एलिमेंट आएंगे जो ए में ना हो। तो बी के ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जो ए में ना हो? तो 4 और 5, दो एलिमेंट ऐसे हैं जो ए में नहीं है। तो बी डिफरेंस ए में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? 4 और 5 आ जाएंगे। यदि आपको ए डिफरेंस बी लेना है, ठीक है, तो इसमें कैसे एलिमेंट आएंगे? ऐसे एलिमेंट आएंगे जो केवल ए में हो और बी में नहीं हो। तो ऐसे एलिमेंट हमको मिलेंगे क्या? देखते हैं। जैसे कि ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3, लेकिन ये 1 2 3 सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पर भी है, बी में भी है 1 2 3। तो यहाँ पर ऐसा कोई एलिमेंट मिलेगा क्या जो केवल ए में हो, बी में ना हो? तो ऐसा कोई हमको एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो ए डिफरेंस बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक एम्प्टी सेट को शो करेगा। यदि हम डिफरेंस ऑफ सेट को हम वेन डायग्राम के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास सेट ए है और हमारे पास सेट बी है, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं यहाँ पर ए डिफरेंस बी की, इसकी बात करते हैं, तो इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे? देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये तो वो एलिमेंट हो गए जो इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट हो गए, जो कॉमन एलिमेंट होंगे ये हो गए। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं ऐसे एलिमेंट जो केवल ए में हो और बी में ना हो। तो यहाँ पर ऐसे कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? तो यहाँ पर ये सारे जो एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट कहाँ किसके हो जाएंगे? ए माइनस बी के एलिमेंट हो जाएंगे। तो ये पार्ट हमारा हो जाएगा ए माइनस बी, ठीक है, या फिर ए डिफरेंस बी बोल सकते हो। वैसे यार बी डिफरेंस ए लेना है तो कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? यहाँ पर जो भी एलिमेंट आएंगे ये सब ये सारे क्या हो जाएंगे? बी डिफरेंस ए के एलिमेंट हो जाएंगे। हम केवल वो एलिमेंट ले रहे हैं, देखो हम यहाँ पर इंटरसेक्शन का पार्ट भी नहीं ले रहे हैं और बी को भी नहीं ले रहे हैं। इनके अलावा यहाँ पर जो बच रहा है ये इतने पार्ट में जो भी एलिमेंट आएंगे ये सारे के सारे एलिमेंट किसी हो जाएंगे? ए डिफरेंस बी के हो जाएंगे। और इंटरसेक्शन पार्ट को छोड़ के इधर ये जो भी एलिमेंट होंगे ये किसके पार्ट हो जाएंगे? बी डिफरेंस ए के एलिमेंट हो जाएंगे। तो ये था हमारा डिफरेंस ऑफ सेट। अब हम बात करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है? यदि हमारे पास कोई सेट ए है, ठीक है, यदि हमें सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वो कैसा सेट बनेगा?
कॉम्प्लीमेंट को हम इस प्रकार से शो करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ये ऐसा बनेगा कि ऐसा सेट जिसमें यूनिवर्सल सेट के तो एलिमेंट होंगे लेकिन सेट ए के एलिमेंट नहीं होंगे। इसकी डेफिनेशन पहले समझते हैं, उसके बाद इसे देखते हैं। जैसे कि इसकी डेफिनेशन है, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। हमारे पास यू है, एक यूनिवर्सल सेट है, एंड ए इज अ सबसेट ऑफ यू। और हमारे पास कोई सेट है ए जो सबसेट है यू का, मतलब कि ए सबसेट हो जाएगा यू, क्योंकि कोई भी सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ यू। जो कॉम्प्लीमेंट होगा ए का वो क्या होगा, सेट होगा ऑल एलिमेंट ऑफ यू के सारे एलिमेंट का सेट होगा, विच आर नॉट एलिमेंट ऑफ ए। तो ऐसे एलिमेंट का जो सेट होगा जो यूनिवर्सल सेट में तो होंगे बट ए के एलिमेंट नहीं होने चाहिए। जैसे कि ए कॉम्प्लीमेंट को हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं ए डैश करके। ये क्या होता है, यू डिफरेंस ए, यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए। जैसे हमने यहाँ पर डिफरेंस पढ़ा था, यहाँ पर दो सेट लिए थे, यहाँ पर भी दो सेट कौन कौन से हैं, एक यूनिवर्सल सेट है और एक ए हमारे पास कोई सेट है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ऐसे एलिमेंट आएंगे इसमें जो यू में तो होंगे लेकिन ए पर नहीं होंगे। तो ऐसे एलिमेंट हमारे पास आएंगे इसमें, एक्स टाइप के ऐसे एलिमेंट आएंगे जो एक्स एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट में तो बिलोंग करेंगे ही लेकिन इस सेट ए में बिलोंग नहीं करेंगे। तो इसे हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। इस एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5। मान लेते हैं कि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, इसमें 5 एलिमेंट है 1 2 3 4 5। और एक सेट हम लोग ले लेते हैं ए, इसमें एलिमेंट मान लेते हैं 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट है। यदि मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए डैश ऐसे लिखेंगे। ए डैश में ऐसे एलिमेंट होंगे जो यूनिवर्सल सेट में तो होंगे लेकिन ए पे नहीं होंगे। तो यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट होंगे लेकिन ऐसे एलिमेंट होंगे जो ए में नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ए में जो होंगे उसको तो हम लिख ही नहीं सकते। तो 1 2 3 ये सारे एलिमेंट तो हो ही नहीं सकते। इसके अलावा जो भी बच गए एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में वो सारे किसके हो जाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट हो जाएंगे। तो इसके अलावा कौन से एलिमेंट बच गए, यहाँ पर 4 बच गया और यहाँ पर 5 बच गया। तो ए के कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएंगे, 4 एंड 5। इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यदि हम ऐसे लिखते हैं u माइनस ए। ठीक है, यूनिवर्सल सेट डिफरेंस सेट ए। इसे हम कैसे लिखेंगे, ऐसे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में तो होंगे लेकिन सेट ए में नहीं होंगे। तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है, केवल 2 ही एलिमेंट आएंगे 4 एंड 5। ऐसे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में होंगे। ठीक है, यही एक्स्ट्रा टर्म है जो ए में नहीं होंगे, बाकी ये तीनों एलिमेंट तो यहाँ पर भी है। तो ऐसे एलिमेंट आ जाएंगे जो यूनिवर्सल सेट में तो होंगे लेकिन सेट ए पे नहीं होंगे। तो यहाँ पर 2 ही एलिमेंट आएंगे। इसे यदि हम वेन डायग्राम के थ्रू देखते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर हमारे पास कोई सेट है ए। ठीक है, ये हमारा सेट ए हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा ये जो बड़ा सेट है ये हमारा यू है, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है और ये सेट हमारा ए है। यदि हम ए कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये सारे एलिमेंट, यहाँ पर जो सारे एलिमेंट आएंगे ये सब किसके एलिमेंट हो जाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट के। क्योंकि यूनिवर्सल सेट में क्या आ रहे हैं, ये सेट पूरा आ रहा है, इसके अंदर ए भी आ रहा है। तो ए कॉम्प्लीमेंट में ऐसे एलिमेंट आएंगे जो यू में तो होंगे लेकिन ए में नहीं होंगे। तो यहाँ पर का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। इसके बाहर जितने भी एलिमेंट होंगे ये सारे एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट होंगे। तो अब हम बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, दोनों के क्या क्या रिजल्ट होते हैं। जैसे कि हम पहले बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट की। डिफरेंस ऑफ सेट का जो पहला रिजल्ट ये है कि ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए कभी भी इक्वल नहीं होंगे। यहाँ पर हम वेन डायग्राम से देख सकते हैं। ठीक है, ए डिफरेंस बी मतलब कि आपको ये वाला, ठीक है, ये वाला डायग्राम आ रहा है, और बी डिफरेंस ए आपका ये वाला डायग्राम आ रहा है। ये तो दोनों डिस्टिंक्ट हो गए, दोनों अलग अलग हो गए, ये अलग पार्ट हो गया, ये अलग पार्ट हो गया। तो क्या है, यहाँ पर दोनों डिस्टिंक्ट सेट है तो दोनों कभी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते। तो ये हो गया हमारा पहला प्रॉपर्टी या फिर पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट ये है हमारे पास कि जो ए डिफरेंस बी है वो सबसेट होगा ए का।
जैसे कि ये पूरा सेट, ये जो बड़ा वाला सेट है क्या है, पूरा ए है, और ए डिफरेंस भी क्या है, ये छोटा वाला सेट, मतलब कि ए में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, ए में तो कौन कौन से आ रहे हैं, ए माइनस बी भी आ रहा है, और ए इंटरसेक्शन बी ये भी आ रहा है। ठीक है, जो सेट, ये बड़ा सेट है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, ए डिफरेंस बी के भी एलिमेंट आ रहे हैं, और ए इंटरसेक्शन बी के भी एलिमेंट आ रहे हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डिफरेंस बी, मतलब कि ये छोटा सेट हो गया, तो छोटा सेट है मतलब कि वो क्या हो जाएगा, ए डिफरेंस बी हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा ए का। तो ये हमारा दूसरा रिजल्ट हो गया। सेम वैसे रिजल्ट जो बी का सबसेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी माइनस ए इसका सबसेट हो जाएगा। तो जो तीसरा रिजल्ट था वो है हमारे पास बी माइनस ए है, वो सबसेट हो जाएगा बी का। और जो चौथा रिजल्ट है वो पहले से है, जैसे कि ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए दोनों क्या अलग अलग सेट है, दोनों डिस्टिंक्ट सेट है, और किसी भी दो डिस्टिंक्ट सेट का इंटरसेक्शन निकालोगे तो हमेशा पाई ही आएगा। तो यहाँ पर 4 रिजल्ट हो गए डिफरेंस ऑफ सेट्स के। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स के कौन कौन के रिजल्ट होते हैं। जैसे कि हमारे पास एक ये बड़ा वाला सेट वो यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर एक छोटा सेट है, ये है ए। तो ए के कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आएंगे, ऐसे एलिमेंट जो यू में होंगे, तो ये यू में सारे में एलिमेंट होंगे, लेकिन ए में नहीं होना चाहिए, तो इस ए को हम छोड़ दिए, बाकी जितने भी जगह बची, ठीक है, ये सारे पार्ट है, यहाँ पर क्या होंगे, ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट होंगे। तो यदि हम इस ए का और इस ए कॉम्प्लीमेंट का दोनों का यदि हम यूनियन लेते हैं, इस ए का और ए कॉम्प्लीमेंट का दोनों का यूनियन लेंगे, मतलब कि ये बड़ा वाला सेट वापस आ जाएगा। ये क्या है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट। तो दोनों का यूनियन क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। और जैसे कि सेट ए ये अलग है, और सेट ए के बाहर जो भी है वो क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है, मतलब यहाँ पर क्या है, दोनों डिस्टिंक्ट सेट है। यदि हम दो डिस्टिंक्ट सेट का इंटरसेक्शन लेंगे हमेशा फाई ही आएगा वो। यहाँ पर जो दूसरा रिजल्ट था वहां पर ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। ठीक है, जो तीसरा रिजल्ट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट और उसका भी कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि ए हमारे पास सेट है, इस ए का कॉम्प्लीमेंट कौन से एलिमेंट आएंगे, ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे, यहाँ पर के ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे। अब यदि हमें इसका भी कॉम्प्लीमेंट है ना, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, इसका भी कॉम्प्लीमेंट, इसको कॉम्प्लीमेंट क्या आएंगे, यू के सारे एलिमेंट आएंगे जो ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट नहीं है। तो यू में तो ये पूरे एलिमेंट आ जाएंगे, लेकिन ऐसे एलिमेंट जो ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट नहीं है, मतलब कि ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये सारे एलिमेंट किसके हैं, ए के एलिमेंट है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वापस ए ही आ जाएगा। बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला ये रिजल्ट है। उसके हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट का यदि हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, ठीक है, तो आपको ऐसा सेट मिलेगा। जैसे कि ए सेट था, इसके लिए क्या था, ए की कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि यू के सारे एलिमेंट आने चाहिए लेकिन ए के एलिमेंट नहीं आने चाहिए। तो ऐसे एलिमेंट आपको मिलेंगे क्या, यूनिवर्सल सेट के बाहर आपको ऐसे कोई एलिमेंट नहीं मिलने वाले। ठीक है, ऐसे सेट जो यूनिवर्सल सेट में हो लेकिन यू में ना हो, ऐसा कुछ सेट आपको मिलेगा ही नहीं, ऐसा कोई एलिमेंट आपको मिलेगा ही नहीं। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, फाई का कॉम्प्लीमेंट, जैसे कि यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कोई एम्प्टी सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये सारे एलिमेंट ही आ जाएंगे पूरे, मतलब पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक भी एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वापस यूनिवर्सल सेट ही हो जाता है। तो यहाँ पर एक और रिजल्ट हमारे पास कि एम्प्टी सेट का यदि हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो यूनिवर्सल सेट आ जाता है, और यूनिवर्सल सेट का यदि कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो फाइव, मतलब कि एम्प्टी सेट आ जाता है। तो ये थे हमारे रिजल्ट्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।